मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है और इन 2 सालों में कई संकटों का सामना सरकार ने किया, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सभी बाधाओं को पार कर सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए नरेश चौहान ने विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करना प्रतीत होता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की साजिशों ने भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने उजागर कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य में कांग्रेस सरकार मजबूत बनी हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल सरकार के कार्यों की आलोचना करना ही विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हुए 2 साल से ज्यादा का समय हमने और आपने सबने देखा कि इन 2 वर्षों में सरकार के सामने बहुत चुनौतियां भी रही। अलग अलग तरह की चुनौतियां थी। आर्थिक क्षेत्र में चुनौती थी। आपदा अपने आप में एक नेचुरल क्लैमिटी, बारिश की वजह से बहुत बड़ी आपदा रही, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश के लिए रही। हमारे प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा नुकसान हुआ। उसके बाद एक और आप देखें कि राजनीतिक आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई, वो भी अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश के लोगों द्वारा लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास जिस तरह से किया गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायक थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी। उन लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के अलावा गिराने का पूरा प्रयास किया। वो अपने आप में तीसरी बड़ी चुनौती थी। इन सभी चुनौतियों को दूर करते हुए, पार करते हुए, प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, मैं ये कहता हूं कि इन परिस्थितियों के बावजूद बहुत अच्छा और सराहनीय रहा। मैं एक बार बार एहसास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लोग हैं। उनका नंबर कम है, आज वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष वो सत्ता पक्ष में रहे। मेरे कुछ सवाल उनसे हैं कि आप बार बार सरकार को गिराने का और कोसने का काम 2 वर्षों से लगातार कर रहे हैं विपक्ष के नेता। क्या आप इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति है? क्या आपने इन 2 वर्षों में कोई सुझाव सरकार को भेजा है जो प्रदेश हित में है, जनता के हित में है? या आपने कौन से प्रयास किए हैं भारत सरकार से प्रदेश के मदद के लिए? आप स्पेशल पैकेज की बात करें या और योजनाओं की बात करें, आपको बताना चाहिए कि आपने इन 2 वर्षों में आपकी पार्टी ने प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आपकी सरकार, भारत सरकार से किन किन योजनाओं पे काम किया और आप चाहते हैं कि ये योजनाएं आए या आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता प्रदेश को मिले। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हमारे को मदद मिलनी चाहिए, भारत सरकार से मिलती रही है। और जयराम जी को तो अच्छी तरह मालूम है, 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, उनके समय में जो कुछ अच्छे फैसले होने चाहिए थे, अच्छी नीतियां प्रदेश के लिए बननी चाहिए थी। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को आप लोगों से शेयर करता हूं कि मुझे लगता है वो 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों के खराब हुए हैं, विकास की दृष्टि से भी, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी और दूसरे क्षेत्र में। और पार्लियामेंट्स है विपक्ष के, चाहे वो लोकसभा के अंदर है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर है, आप सभी की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है, प्रदेश राज्य के प्रति है। आप 2 वर्ष के कार्यकाल का अपना हिसाब किताब प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने किन योजनाओं पे प्रदेश सरकार को मदद करने की कोशिश की है भारत सरकार में, किन योजनाओं के लिए आपने पार्लियामेंट के अंदर बात की है, किन योजनाओं को लेके आपने प्रधानमंत्री जी से बात की है कि आप हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें। केवल मात्र सरकार को कोसना और सरकार को कमजोर करना, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का झूठा प्रयास करना, ये किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं। आपकी भी प्रदेश की जनता के प्रति जिम्मेवारी है। अगर आप लोगों ने कुछ किया है तो आप उसको प्रेस के माध्यम से और किसी माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। ये हमारे कुछ प्रश्न हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।